हेलो। तो आज का जो क्लास होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और वोकैब क्लास है। वोकैब का क्लास है और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ठीक है मोनू, एक बार वॉइस चेक करके बता दो, लैपटॉप में वॉइस आ रही कि नहीं। हाँ, चेक कर, क्योंकि जो आज का क्लास होगा ना वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, इसको यूट्यूब पे अपलोड करना है। चेक कर देख, लैपटॉप में आ रहा है कि नहीं, आवाज आ रहा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज के क्लास है वोकैब है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं वोकैब बताने वाला हूं, तो लगे रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ये है, देखिए जैसे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या है? शुरुआत से शुरू करते हैं, शुरुआत शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे कि कोई चीज को स्टार्ट करना है, एकदम बेसिक से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो आप कह सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जांपल, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम शुरू से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए और हमें शुरू से पढ़ना चाहिए। अगर हम शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वी विल रिवाइज या वी विल रिवीजन फ्रॉम स्क्रैच। देखिए एक एग्जांपल इसका और है कि we should revision from scratch, we should revision from scratch। हमें शुरू से रिवीजन करना चाहिए। we should start from scratch, हमें स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए। we should revision from scratch या we will revision from scratch, हम शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के लिए एक सेकंड है, सेकंड वोकैब देखिए क्या है। सेकंड है डाइम अ डजन। ठीक है, DIMA, डाइम अ डजन। अब डाइम अ डजन मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल या बहुत आसान। जैसे कोई भी चीज हो गया, क्या ये तो बहुत सिंपल है, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डाइम अ डजन। मैं हिंदी लिख देता हूं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज डाइम अ डजन। एग्जांपल देखिए, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इज डाइम अ डजन, डाइम अ डजन। इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी है, इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी है। वी शुड रिवीजन फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज इंग्लिश ग्रामर इज डाइम अ डजन। ठीक है, जो थर्ड वोकैब है वो है आपका हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत कठिन, बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन, बहुत कठिन। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, मैथ सब्जेक्ट इज हार्ड नट टू क्रैक। एग्जाम्पल देखिए, मैथ सब्जेक्ट इज हार्ड नट टू क्रैक। मैथ सब्जेक्ट इज हार्ड नट टू क्रैक।
ऐसे ऐसे वोकैब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मोस्ट है। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे ना तो आपकी इंग्लिश इंग्लिश जो है ना बिना वोकैब का आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कितना भी ग्रामर आए, स्पोकन आए, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में वोकैब लर्न नहीं है तो आपकी इंग्लिश अपंग है। उसके पास में पूरी बॉडी तो है पर पैर नहीं है। अब बिना पैर का आप कैसे चलोगे? देख सकते हो, सुन सकते हो, सो सकते हो, लेकिन आप चल नहीं सकते। उसी तरह इंग्लिश का आपके पास में ग्रामर हो गया, स्पोकन हो गया, सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन सब आपको आता है, लेकिन वोकैब नहीं आता। तो बिना वोकैब का आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो जो फोर्थ वोकैब है नेवर मिस द बस। नेवर मिस द बस। नेवर मिस द बस। अब नेवर मिस द बस का मतलब क्या होगा? अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, मौके का फायदा उठाना। अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। जैसे आपके घर पे कोई फंक्शन है या आपका कोई जॉब लगा और आपने उसे मिस कर दिया, तो आप उसे कह सकते हैं नेवर मिस द बस, या यू शुड नेवर मिस द बस। आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। वॉइस आ रहा है ना, नेवर मिस द बस, आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। फाइंड योर फिट। ठीक है, जो फिफ्थ है वो है फाइंड योर फिट। फाइंड योर फिट। अब फाइंड योर फिट का मतलब क्या है? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना। हिंदी लिख दे रहा हूं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल फाइंड योर फिट। वी विल फाइंड योर फिट, या आप कह सकते हैं वन डे। देखिए, वन डे वी विल फाइंड योर फिट, एक दिन हम अपना कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होय, माली सींचे सौ गड़ा रीत वायफल होय। आई रिपीट, धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होय, माली सींचे सौ गड़ा रीत वायफल होय। देखिए, अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर आप पढ़ाई करते रहेंगे, रेगुलर कंसिस्टेंसी बढ़ा के पढ़ाई करेंगे, तो एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक है, अब जो है 6 क्या है? 6 देखिए है मिंट मनी। मिंट मनी होता है बहुत पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा। एक अनमनी होता है और एक मिंट मनी होता है। देखिए, मिंट मनी, मिंट मनी या अनमनी। जो अनमनी है ये छोटा मोटा पैसा कमाना होता है, और जो मिंट मनी है बहुत पैसा, लार्ज, 70,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, उसे बोलते हैं मिंट मनी। मिंट मनी मतलब बहुत पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना। मिंट मनी मीन्स बहुत पैसा कमाना, लार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मिंटिंग मनी, आई एम मिंटिंग मनी in this company, I am minting money in this company, मैं यह कंपनी में बहुत पैसा कमा रहा हूं, because this company is very reputed, यह कंपनी बहुत अच्छी है, यह कंपनी
बहुत अच्छे, आई एम मिंटिंग मनी इन दिस कंपनी, ये हो गया आपका मिंट मनी। एक होता है इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब, जो सेवेंथ है वो है इम्प्रूव, इम्प्रूव गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ गैब, इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने स्किल को बढ़ाना, जो भी आपके पास में स्किल है ना उसे बढ़ाओ, क्योंकि आज के डेट में नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। आप स्किल सीखिए, स्किल बीट द नॉलेज, स्किल बीट द नॉलेज, एक्सपीरियंस बीट द नॉलेज। आपके पास में नॉलेज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, स्किल सीखिए, स्किल को बढ़ाइए। स्किल को बढ़ाना, स्किल को बढ़ाना, इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैप, स्किल को बढ़ाना। जैसे वी शुड हैव इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैप, एग्जाम्पल वी शुड improve गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप। हमें अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्किल को नहीं बढ़ाएंगे तो मार्केट में नहीं रह पाएंगे, दो पैसा नहीं कमा पाएंगे। स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जब तक आप स्किल को नहीं बढ़ाएंगे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेवेंथ। एट है, जो एट वोकैब है वो देखिए आपका क्या है। एट है ग्लिच, ग्लिच, ग्लिच मतलब होता है गलती या फॉल्ट, गलती या फॉल्ट। ग्लिच, ग्लिच मीन्स गलती या फॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्लिच, दिस इज योर ग्लिच, दिस इज योर ग्लिच। या तुम्हारी गलती है, या आपकी गलती है, या आपकी फॉल्ट है, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज योर ग्लिच, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। जो 8 नंबर यहां हो गया, 9 नंबर, 9 नंबर है मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। लिखिए मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस, एवरी बस, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस, हर मौके का फायदा उठाना। इसका हिंदी होगा मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस, हर मौके का फायदा उठाना, हर मौके का फायदा उठाना, हर मौके का फायदा उठाना। आप कह सकते हैं वी विल मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस, हम हर मौके का फायदा उठाएंगे, क्योंकि अगर आप फायदा उठाओगे नहीं तो आपको कोई उठा लेगा। इसलिए हमेशा फायदा उठाओ। अगर जब तक आप फायदा उठाओगे नहीं, दुनिया में कोई आपको नहीं, कोई दूसरा आपको फायदा उठा लेगा। ठीक है, एक है जो 10th वाला है, कट योर ऑन थॉट, 10 नंबर, कट योर ऑन थॉट, कट योर ऑन थॉट, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं? कट योर ऑन थॉट, कट योर ऑन थॉट का मतलब होता है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, तो ये जो वोकैब है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लीजिए कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से शुरू करते हैं। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। डाइम अ डजन, बहुत सिंपल। इंग्लिश ग्रामर इज डाइम अ डजन, इंग्लिश ग्रामर बहुत सिंपल है। हार्ड नट टू क्रैक, बहुत कठिन। मैथ सब्जेक्ट इज हार्ड नट टू क्रैक। आप इसे देखिए यहां पे लाके जोड़ सकते हैं, आप इसे यहां पे लाके जोड़ सकते हैं कि वी शुड रिवीजन फ्रॉम स्क्रैच, वी शुड रिवीजन फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज मैथ सब्जेक्ट इज हार्ड नट टू क्रैक। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
थर्ड, फोर्थ है नेवर मिस द बस। नेवर मिस द बस, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। वी शुड नेवर मिस द बस, हमें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए। फाइंड योर फिट, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना। फाइंड योर फिट, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना। वन डे वी विल फाइंड योर फिट, एक दिन हम अपने कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लेंगे। मिंट मनी या अर्न मनी, जो अर्न मनी होता है ये छोटा पैसा कमाना होता है, जैसे 20,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, ये है अर्न मनी। और जो मिंट मनी है, मिंट मनी मतलब बहुत पैसा कमाना, लार्ज। आई एम मिंटिंग मनी, आई एम मिंटिंग मनी इन दिस कंपनी, मैं यह कंपनी में बहुत पैसा कमा रहा हूं। ठीक है। इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैप, स्किल को बढ़ाना। इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैप, स्किल को बढ़ाना। वी शुड इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैप। तो ये आज के लिए 10 वोकैब है, इसे लर्न करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।